हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्प्रिंग बूट को माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्प्रिंग बूट इंस्टॉल कर लिया है और साथ ही हम अगर आपके पास MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल कर लिया है तो साथ इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आ जाए तो इंस्टॉलेशन का वीडियो बना देंगे कैसे इंस्टॉल कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, फिर इसके अंदर हम अपना देखेंगे। ठीक, तो अब हम अपने स्प्रिंग बूट में आते हैं। इसमें पहले तो एक बना लेते हैं। न्यू में जाएंगे, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब इसमें अपना प्रोजेक्ट नाम दे देंगे। जैसे अब मेरा बाय डिफॉल्ट आ रहा है स्प्रिंग बूट माई एसक्यूएल एग्जांपल। ठीक है, अब आप अपना नाम दे सकते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का। एंड देन यहाँ पे आपका चूज अगर करना हो तो मैवन मेरा बाय डिफॉल्ट चूज है, मैवन चूज कर सकते हैं। और ग्रुप का नाम दे सकते हैं और डिफरेंट पैकेज पैकेज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें आपको इनिशियलाइजर देना होगा। अब इनिशियलाइजर सबसे पहले स्प्रिंग स्प्रिंग बोर्ड में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब जिसमें जिसके लिए हमको इनिशियलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या है हमारा स्प्रिंग वेब वेब जेपीए और माइस्क्यूएल ड्राइवर। तो चलिए करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे जैसे कि स्प्रिंग वेब। देखिए आप आ गया। अदरवाइज मेरा देखिए जो भी ऊपर ऑलरेडी दिखा रहा है आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। ये तीन चीजें आपको करनी है, स्प्रिंग डाटा जेपीए, माइस्क्यूएल ड्राइवर और स्प्रिंग जे वेब। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्प्रिंग बूट माई एसक्यूएल एग्जाम्पल। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब इसके अंदर हमारे देखिए जैसे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एसआरसी मेन जावा होगा। एसआरसी मेन जावा में हमारी एक प्रोग्राम पैकेज होगा जिसके अंदर क्लास होगी। पैकेज क्लास इस तरीके से कुछ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसके बाद हम यहाँ पे एसआरसी में रिसोर्स का होगा जिसमें हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टियां होंगे, जो कि हम प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है। इसी में अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो वो हम लोग यहीं पे करेंगे। ठीक है, और यहाँ यानी जो उसका जो मेन पार्ट होगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये जो आपका एसआरसी मेन जावा यहाँ पे इंटायरिटी क्लास बस बनेगी। ठीक है? सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ पे हम अपना दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो आ गया, ये मैंने आपको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर स्प्रिंग डाटा सोर्स यूआरएल दे दिया है मैंने, स्प्रिंग बूट लेट डीबी। तो लेट डीबी ये जो मैंने दिया स्प्रिंग डाटाबेस का नाम दिया हुआ लेट डीबी। तो ये आप नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे रूट आपके जो डाटाबेस माइस्क्यूएल जो आप लॉन्च करेंगे तो उसका नाम देंगे यूजर नेम। तो मेरा रूट है और मेरा पासवर्ड है। आप अपना रूट पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद ये सब ड्राइवर का डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो वर्जन है माइस्क्यूएल, जैसे मेरा 8 डायलिट है, किसी का 5 होता है, तो अब तो 8 होता है मोस्टली। तो यहाँ पे डाल देख सकते हैं। तो यहाँ पे डीडीएल जैसे कि जैसा है सेम एज इट इज रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास देखिए लेट डीबी करके मेरा डाटाबेस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट भी करके दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे रूट 3306 के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा दें। यहाँ पे 3306, यहाँ पर यहाँ पे रूट, यहाँ पे हमारा सर्वर का 3306 लोकल हाउस सर्वर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक क्रिएट करेंगे डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस लेट डीबी करेंगे। देखिए अभी हमारे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्योरी लिखी हुई क्रिएट डाटाबेस लेट बी। तो आप चाहे तो क्योरी, अगर मैथ्स क्योरी जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो अगर हमें क्योरी डाटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट लिखते हैं सिंपल और डाटाबेस। और ये हमारा क्योरी लिखने का तरीका केस सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि इसमें हम कैपिटल से भी लिख सकते हैं या तो स्मॉल से लिख सकते हैं। हमारा दोनों से सेंसिटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके और यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ गया है, और यानी कि ये हमारा जो डाटाबेस है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए लेट डीबी करके हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसको पे अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल के अंदर अभी कुछ नहीं बना हुआ। टेबल हमारी अभी इम्पिटी है ना। टेबल अब हम टेबल बना के वहां से डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखाएंगे कि तो अभी तो डाटाबेस हम लोग ने यहाँ बना के क्रिएट करके देखा। टेबल कैसे बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे। चलिए सिंपल अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। और देखिए हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। और इसके बाद क्या करने वाले हैं, सिंपल अपना जो मेन वाला था कॉम डॉट ये वाला जो हमारा पैकेज था, मेन पैकेज के अंदर जो था, इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे। इसी के अंदर बना लेते हैं, जैसे कि मेन बनी हुई है, एक और क्लास बनाएंगे। न्यू में जाएंगे और क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम रखने वाले हैं हम लोग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक इंटाइटी दे देंगे। यहाँ पे एनोटेशन देंगे इंटाइटी। और यहाँ पे दे देंगे टेबल टेबल। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये रेड जो आ रहा है, यहाँ पे हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसे यहाँ ले जाएंगे कर्सर को और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, और ऐसे इसी तरीके से टेबल को भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए पब्लिक क्लास जो मैंने बनाई है एम्प्लॉय की, ठीक है, तो यहाँ पे एक आईडी देने वाला हूँ, आईडी हम लोग देंगे आईडी, वैसे ही देंगे आईडी, और आईडी के साथ हम लोग दे देंगे जनरेटेड जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन, और यहाँ पे लिखेंगे टाइप डॉट, कैपिटल में लिखेंगे आइडेंटिटी, ठीक है, इतना लिख लेंगे आप लोग। तो अब इसको भी हमें कराना होगा, इससे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे प्राइवेट इंट आईडी, ऑल में होगा सब, इंट आईडी, ओके, सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, आईडी पे क्लिक करेंगे, सिंपल ले जाएंगे कर्सर और इंपोर्ट कर देंगे, ये वैसे ही जनरेटेड पे ले जाएंगे कर्सर, इंपोर्ट जनरेट वैल्यू, और यहाँ पर ले जाएंगे कर्सर को और यहाँ पे भी जनरेशन टाइप को भी वैल्यू को सारी चीजों को इंपोर्ट करते जाए। एंड देन जैसे हमने आईडी का बनाया हुआ वैसे हम लोग क्या क्या बनाने वाले, टेबल में हमारे आईडी होना चाहिए सबसे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमारा मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, और तीसरे में एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए, तो एम्प्लॉय का नेम बनाने वाले हैं। तो आईडी जैसे हमने बनाया है, तो सिंपल एक कॉलम बनाने के लिए हम लोग कॉलम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्राइवेट नेम इक्वल टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का क्या लिखने वाले हैं, प्राइवेट में हम लोग सिंपल अभी ये तो देखिए प्राइवेट में स्ट्रिंग लिखेंगे और name, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट कॉलम को, और देखिए अगर हमारा कॉलम जो हमने बनाया है वो हमारा कॉलम जो आएगा नाम नेम से लिखा जाएगा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग का हमारा कैपिटल वर्ड होगा, कैपिटल से होगा, ठीक है, जो हमारा नाम कॉलम का बन गया नेम। अगर हम चाहें कि हम अपने कॉलम का नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेम जो हमारा होना चाहिए वो नेम, सिंपली नेम न लिख के होना चाहिए, हमारा नेम से लिख के आना चाहिए, एम्प्लॉय लिख के आना चाहिए, और फिर अंडरस्कोर यानी से सटा नेम, कुछ ऐसा लिख के आना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम हमने दे दिया है, अब एक और कॉलम बना लेंगे कॉलम, ठीक है। कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे हम सैलरी देने वाले हैं, तो एक जो कॉलम के अंदर प्राइवेट लिखेंगे, प्राइवेट सैलरी हमारी फ्लोट टाइप में लगेगी, पॉइंट वाइज भी हो सकती है, और सैलरी, ठीक है, कितना हो गया कॉलम। अब इसको भी हम लोग एक बार हमने इंपोर्ट करा लिया तो अंदर दोबारा नहीं पड़ेगी जरूरत। अब इसके बाद हमने सैलरी भी दे दी है। अब देखिए हमने आईडी नेम सैलरी तीन चीजें दी हुई है, ठीक है। अब हमें एक और चीज चाहिए होगा जो इसको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, अभी बस तीन ही चीज का कॉलम बना रहे हैं सिंपल। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, अदरवाइज आपको एक तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सोर्स दिख रहा है, सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे जनरेटेड कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिंपल जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का तरीका था ये। अदरवाइज इसकी कंस्ट्रक्टर अब देखिए प्राइवेट लगा हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर जो हमने क्रिएट किया हुआ है, तो अब ये हमारे एक्सेस करने के लिए गेटर सेटर का मेथड लगाना होगा, तो गेटर सेटर मेथड बना सकते हैं आप, अदरवाइज वहीं से ही यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए गेटर सेटर मेथड जनरेट कर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देंगे और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा गेटर सेटर मेथड तुरंत बन जाएगा, जो कि हमारा स्प्रिंग बोर्ड में ये प्रोवाइड करता है। तो ये से हमारा टाइम भी बचता है और हमें सिंपल बार बार क्रिएट नहीं करना, तो हमने सिंपल ये गेटर सेटर मेथड लगाया हुआ है हमने, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे इसके बाद हमने जो दिया हुआ आईडी नेम स्ट्रिंग में दिया हुआ प्राइवेटली, उसके बाद हमने इंटाइटली बनाई, तो हमारा एक क्लास क्रिएट हो चुका है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी हो चुका है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग इसको सेव कर लेंगे, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ठीक है, बन गया है सब कुछ, सेव कर लेते हैं। अब रन कराने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट जो हमारा मेन मेथड वाला है इसमें जाएंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मेन वाला है इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रन एज दिख रहा होगा, रन एज जाने के बाद यहाँ पे स्प्रिंग बूट ऐप दिख रहा होगा, स्प्रिंग बूट ऐप, यहाँ पे इस पे जाकर रन कराएंगे, तो सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो देखिए हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है, देखा। तो इसमें हमारा कुछ इस तरीके से प्रोग्राम रन होगा। और अभी हम लोग जो अभी डाटाबेस क्रिएट किए थे सिर्फ टेबल नहीं थी, पर टेबल थी, पर उसके अंदर जो अभी देखिए आइकन नहीं था, पर हमने वहां पे टेबल में एम्प्लॉय करके टेबल क्रिएट कर दी है। तो अभी देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, हमें रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमारा एक्सेस हो जाएगा।
देखिए लेट्स डीबी करके जो हमारा डाटाबेस था इसको ओपन करेंगे। देखिए टेबल की तरह टेबल को क्लिक करेंगे तो देखिए एम्प्लॉय के नाम की टेबल आ गई। ये टेबल हमने यहाँ पर बनाई नहीं, हमने सिर्फ क्रिएट डाटाबेस बनाया हुआ था, पर टेबल हमने नहीं बनाई थी। देखिए एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय टेबल उसके द्वारा बना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टेबल आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, देखिए तीसरे पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमने आईडी का दिया हुआ था, एम्प्लॉय नेम का दिया हुआ था और सैलरी का दिया हुआ था। तो ये देखिए सेम वही आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। तो सिंपल सा मेरा जो कंसेप्ट था समझाने का कि कैसे स्प्रिंग बूट से माई एसक्यूएल को कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, तो सिंपल मैंने एक डाटाबेस बनाया। एक बार आपको फिर से बेसिक चीज समझाने, बहुत ही इजी था ये और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जरा सा भी। बस थोड़ा सा ध्यान ये देना था कि पहले हम लोगों ने क्या किया था, फाइल में गए थे और एक नया न्यू में जाने के बाद स्प्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट में जाने के बाद बनाए थे, उसमें अपने हिसाब से प्रोजेक्ट का नाम दे दिए थे और उसमें पैकेज का नाम दे दिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने सिंपल जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आके दे दिया था। तो आपका जो रूट होगा, पासवर्ड होगा, ये आपको इंस्टॉल करना हम सिखा देंगे, एक वीडियो बना देंगे जिसमें स्प्रिंग बूट इंस्टॉल करना और माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करना देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल अगर आप कर ले हो चुके हैं तो सिंपल आप यहाँ पे यूआरएल दे देंगे उसका, और लेट डीबी जो मैंने दिया, ये डाटाबेस का नाम क्रिएट यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे दिया ही। तो अगर यहाँ से आप दूसरा लेंगे तो एक्सेस नहीं होगा और ये बाकी सब सेम है। और यहाँ पे देखिए मैं ये बाय डिफॉल्ट हमारा था ही, इसमें जैसे प्रोग्राम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ है। बस इम्प्लाई के जो हमने बनाया है, टेबल बनाया हुआ है, तो इम्प्लाई में हमने आईडी, नेम और क्या हुआ दिया होता, सैलरी दिया, तो इन चीजों का सिर्फ टेबल बना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगी, जो कि बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश की है और बहुत ही आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आपको थ्योरी और बेसिक आती होगी कि कैसे हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। अगर मान लीजिए हमें डाटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज करेंगे, जैसे कि इसको मान लीजिए हमको लेट डीबी को जो हमने अभी बनाया हुआ है, अगर इसको डाटाबेस को मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे देखिए टेबल करके जो मैंने एम्प्लॉय ये बनाया हुआ है इसको डिलीट करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप डाटा बेस और लिख देंगे लेट डीबी, जो हमारा डाटाबेस का नाम है, लेट डीबी, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद सेमीकोलन लगा देंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। देखिए हमारा डाटाबेस डिलीट हो गया, देखिए रिफ्रेश कर, यहाँ पे लेट डीबी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमारा डाटाबेस डिलीट हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फिर से करना है तो यहाँ क्रिएट डाटाबेस कर देंगे, क्रिएट क्रिएट डाटाबेस, ऐसे यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो देखिए सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर लेट डीबी फिर से आ गया, ठीक है। देखिए अब टेबल यहाँ पे नहीं दिख रहा, फिर से हमें स्प्रिंग बूट में जाके रिलॉन्च करना होगा। यहाँ पे जाके यहाँ पे रिलॉन्च क्लिक कर देंगे, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। तो अब फिर से अपने डाटाबेस में जाके देखते हैं कि टेबल अभी शो नहीं हो रहा था, तो अब देखिए टेबल शो हो रहा है। अभी रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जाके तो देखिए टेबल आ गया है। लेट बिट टीबी के अंदर हम ओपन करेंगे टेबल, टेबल के अंदर इम्प्लाई नाम की जो टेबल है वो आ चुकी है। अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारा कॉलम वाला तो दिखेगा, और अगर चाहें तो हम इसका पूरा टेबल देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसको फिलिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा आपको, बेसिक सा मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।